This story is brought to you by tapeatale.com. कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं ना जिन्हें हम याद करते हैं तो वो हमें यादों के एक कमरे तक छोड़ आती हैं, जहाँ से वो कल की ही सी बात लगती है, जहाँ से उस कहानी में बिताए हुआ हर एक पल हम दोबारा जीना चाहते हैं, जहाँ से अगर उस कहानी की हैप्पी एंडिंग ना भी हुई हो ना तो हमें लगता है कि शायद ये एंडिंग ही नहीं, जिसे याद करते ही ना घर के गुलाब जामुन खाने वाली फीलिंग आती है। इस कहानी के दो किरदार हैं, एक मैं, एक वो मोनीश बहल AKA डॉक्टर आशुतोष, डॉक्टर शशांक। हम आपके हैं कौन, हम साथ हैं जिसको जो रेफरेंस पकड़ में आए। The man with the most perfectly crafted nose and the most beautiful eyes and a heart pace increasing smile, जिसे देख कर ना तुम स्माइल ना कर पाना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। उन्हें जब भी देखा करती थी ना तो ऐसा लगता था जैसे 9/22 की चर्च गेट फास्ट लोकल पे अंधेरी स्टेशन में विंडो सीट मिल जाने पर लगता है, जैसे बॉम्बे की पहली बारिश में भीगने के बाद अदरक वाली परफेक्ट चाय पीने पर लगता है, जैसे मेरे स्टाइल की एकदम सही कुक्ड, एकदम परफेक्टली मेड एक्स्ट्रा मसाला मैगी खाने पर लगता है। एक बड़ी सी स्माइल और ऑटोमेटिकली लाल होते मेरे गाल। मेरे एक तरफ मेरे दोस्त स्कूल में बॉयफ्रेंड्स बना रहे थे, घंटों फ़ोन पर बातें करते थे, वहीं दूसरी ओर मैं पिक्चर कटआउट्स करने में लगी थी। और हर वो जगह जो मेरी रीच में है, मेरी किताबें, मेरे वॉलेट्स, हर जगह वो पिक्चर्स लगाती थी। अब मेरी रीच क्योंकि जालिम दुनिया यूँ सी ये प्यार व्यार के कॉन्सेप्ट समझती नहीं है। जब भी मैं ये कटआउट्स देखा करती थी ना, मैं एक सपनों वाली दुनिया की ओर बढ़ जाती थी। मेरी सपनों वाली दुनिया में उनसे मैं रोज़ मिला करती थी, हम घंटों बातें किया करते थे और मेरे चेहरे पर आने वाले बालों को ना वो बड़े प्यार से मेरे कान के पीछे किया करते थे। ओल्ड स्कूल, ओल्ड फैशन ही सही, पर जब से पता चला है ना कि प्यार क्या होता है, बस इतना पता है कि पहली बार उनसे हुआ था। वो रोज़ रात को 8 बजे टीवी पर आते थे। मैं एक टक अपना दिल हथेली पर लिए टीवी के सामने बैठ जाया करती थी। सैया नैनों की भाषा समझे ना, मजाल है उस 8 से 8:30 के ब्रैकेट में भूकंप भी मुझे अपनी जगह से हिला ले। अपने दिल का ये हाल लिए मैं उनसे मिलना चाहती थी, बहुत सारी बातें करना चाहती थी, तो रोज उनके लिए खत लिखा करती थी। एक लंबा सा खत, जैसे वो रोज रात को आएंगे, मेरी डायरी खोलेंगे और पढ़ जाएंगे। 2014 के साथ साथ मेरी 8वीं डायरी खत्म होने लगी थी। पता नहीं पापा को ना इस बात का अंदाज़ा लग रहा था, और इस बात का पता मुझे कुछ यूँ चला कि रात को 10 बजे के बाद घर आने वाले पापा ना अब घर जल्दी आने लगे थे। 8 से 8:30 बजे वाले ब्रैकेट में वो मुझे यूँ टीवी यूँ देखा करते थे। और हद तो उस दिन हो गई जिस दिन मेरी डायरी का रैक हिला हुआ था। अब तो गए, कल से टीवी देखना बंद, गालियाँ पड़ेंगी सो अलग। सारी रात मैं इस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में लगी रही कि यार क्या होगा कल। सुबह उठी, रात भर सोई नहीं थी, बहुत डर कर उठी, कुछ नहीं हुआ। अगले 1 हफ्ते तक भी कुछ नहीं हुआ। मुझे लगा मैंने शायद गलत डायरी का रैक देख लिया होगा। कुछ दिन और बीते, 1 हफ्ता सा गुजर गया। मैं और पापा अक्सर छत पर टहला करते थे, चांद देखते हुए हार्ट टू हार्ट वाली बातें किया करते थे। हम एक रोज ऐसे ही बातें कर रहे थे कि अचानक से मोनीश बहल, हाँ, सांसें रुकी, आंखें नीचे, मुंह से निकला, सॉरी। डायरी पढ़ी थी मैंने तुम्हारी, प्राइवेसी का तो ना कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रह गया है। बहुत प्यार करते हो उनसे, बहुत बड़े नहीं है तुमसे। ये जो रोज का टीवी से लेकर यूट्यूब पे कुछ तो लोग कहेंगे छाए हुआ है, वो भी है इसीलिए। और जो 14 अगस्त को अब हम केक काटते हैं, अब मैं समझा कि क्यों काटा जाता है। यार 15 को तो मेरा बर्थडे, 14 को तो उनका है ना। ओके, अरे बोलोगी कुछ, मुंह में जबान नहीं है क्या? यार पापा, मैं उनसे बहुत पसंद करती हूँ, आप नहीं समझोगे, नहीं मिलेंगे मुझे पता है, पर आप ही तो कहते हो ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है यार। और आई नो हाउ टू लव, आई डोंट नो हाउ टू अनलव। आपने उनकी आंखें नहीं देखी हैं, इसलिए आपको पता ही नहीं है। अपनी 17.5 साल की बेटी को प्यार के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करता देख मेरे पापा भी ठहाका लगाकर हंस गए। कट टू दिसंबर 2014, ठंड का महीना चल रहा था। हम किसी कैफे में ना कॉफी पीने गए थे। इन द मिडल ऑफ नोवेयर पापा कहते हैं, इस साल तुम 18 की हो जाओगी ना? हाँ।
बर्थडे पर घर आ जाना, मुंबई चलेंगे। मुंबई चलेंगे, घर आ जाऊंगी, यहीं कुछ कर लेंगे। बर्थडे गिफ्ट नहीं चाहिए अपना। पापा एक टेडी बेयर लेने के लिए बॉम्बे तक जाएंगे, सीरियसली? मुनीश बहल से नहीं मिलना क्या? इजहारे मोहब्बत नहीं करना क्या? क्या अभी आपने भी मोनीश बहल का नाम सुना मिलने वाले कॉन्टेक्स्ट में? इस बात की सच्चाई का अंदाजा मुझे हो ही नहीं रहा था। इनके किए हुए इस एक्शन का ऑपोजिट और इक्वली एम्बैरेसिंग रिएक्शन मैंने सबके सामने उन्हें गले लगाकर और एक बहुत प्यारा सा हैप्पी डांस कर दिया। यार मैं मोनीश बहल से मिलने वाली हूँ, क्या कहूँगी, कैसे कहूँगी, क्या पहनूंगी, डायरी ले जाऊँ या नहीं ले जाऊँ, क्रीप तो नहीं लगूंगी? ऐसा हर एक सवाल रोज मेरे दिमाग में आता और सारा दिन उसका जवाब सोचने में निकल जाता। अब तो मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी बस मेरा बर्थडे आ जाए। लेकिन लाइफ को ना मेरे एक साथ चेन में इतनी सारी मिलने वाली खुशियां शायद मंजूर नहीं। दिसंबर के बाद आया जनवरी 2015। पापा का रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और वो नहीं रहे। वो अपने साथ साथ मेरा बर्थडे गिफ्ट भी ले गए। मेरा 18th बर्थडे आया, मैं घर नहीं गई। मैंने छत पर जाके दूर कहीं से पापा को देखा और कहा, आपने आंखें नहीं देखी ना उनकी, इसलिए पता नहीं है आपको, पर बहुत प्यार करती हूँ मैं उनसे, प्लीज़ मिलवा दो। आज भी जब कहीं दिख जाते हैं ना तो मुस्कुरा लेती हूँ। सबसे छुप कर यूट्यूब पर उनके सारे लेम सीरियल्स का बिंज वॉच कर लेती हूँ और गाल लाल कर लेती हूँ। खत भी लिख लेती हूँ और प्यार, इजहार, इकरार का तो पता नहीं, पर वो वाली जो फीलिंग थी ना वो आज भी है अंदर दिल के किसी कोने में, इस उम्मीद में कि पता नहीं कभी मिलूंगी, क्या पहनूंगी, कहाँ मिलूंगी, डायरी ले जाऊंगी या नहीं पता। बस इतना पता है कि 2 बातें ज़रूर कहूँगी। पहली, यार देर कर दिया आपने, पापा से नहीं मिल पाए आप। और दूसरी, बन जाओ ना मुसलसल बरसते बादलों के बाद की धूप से तुम, मुद्दतों बाद ही सही पर सुकून से तो मिलो। सो डियर मोनीश बहल, मैं चाहती हूँ कि मुझसे पहले ये कहानी पहुँचे आप तक, और जब आप इसे देखें ना तो वही हार्ट पेस इंक्रीज कर देने वाली स्माइल आ जाए आपके चेहरे पर और आपको ऐसा लगे कि दूर कहीं एक लड़की है बिल्कुल पागल, मिल लेता हूँ अब उससे। और इस सब के बाद भी अगर आपको नहीं पता, आई लव यू।